हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत भी क्या पढ़ने वाले हैं, इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट आपको मैं पढ़ाने वाला हूं आज के इस क्लास में। इससे पहले आपने कहीं पर भी इस टॉपिक को पढ़ा है पूरे यूट्यूब पे, तो उसको भूल जाइए मेरे दोस्तों। बिल्कुल नए सिरे से आपको सिखाने वाला हूं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा और एंड तक ले जाऊंगा। अगर एग्जाम में यूनिट डिजिट का आपके क्वेश्चन आते हैं, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर बैंकिंग हो, कोई सा भी एग्जाम हो दोस्तों, एक दो क्वेश्चन यहाँ से पक्के आते हैं। तो अगर आप क्लास को एंड तक देखते हो तो आपको पता चलेगा कि आप क्वेश्चन सोल्व करके देख लेना दोस्तों, कोई सा भी सवाल आपका गलत नहीं जाएगा इकाई अंक का, ये मेरी गारंटी है आपसे। ठीक है, अब क्लास को स्टार्ट करने से पहले या फिर सवालों को सोल्व करने से पहले मेरे दोस्तों आपको थोड़ी बहुत थ्योरी जान लेना आवश्यक है। ठीक है, थोड़ी बहुत थ्योरी जान लेने के बाद आप सवालों को करना, एक भी सवाल आपका मिस नहीं होगा मेरे दोस्तों, बिल्कुल सभी सवालों का आंसर आप सेकंडों में ला पाओगे। ठीक है, तो थोड़ी बहुत थ्योरी जान लेते हैं। देखिए, जैसे मैं संख्या लिखता हूं, कोई सी भी संख्या लिख ली मैंने, ये जैसे ये लिख लिया। अब मुझे बताओ कि इसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक क्या होगा, तो आप आसानी से बता पाओगे कि इसका इकाई अंक 7 होगा। ठीक है, इकाई का अंक ये है, ये दहाई, सैकड़ा और यहाँ पे हजार, तो आप आसानी से बता दोगे। लेकिन दोस्तों जैसे मैं लिखता हूं, मैंने लिख दिया गुणे में, लिख दिया ऐसे ऐसे करके लिख दिया। अब इसका इकाई अंक बताओ मुझे, तो आपको गुणा करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, गुणा, और गुणा करने के बाद में जो भी संख्या आएगी उसका इकाई अंक आप बताओगे। लेकिन मेरे दोस्तों जब बात ही यूनिट डिजिट की हो रही है, जब बात ही इकाई अंक की हो रही है, तो आपको इन पिछली वाली संख्याओं से क्या मतलब है, आपको दहाई और सैकड़ा से क्या मतलब है। आप तो यूनिट डिजिट पे ही ध्यान रखो अपना, आपको तो मतलब किससे है, इकाई अंक से है। तो यहाँ पे कितना है, 3 है, और यहाँ पे कितना है, 6 है। तो 6 गुणा 3 कितना होता है, 18, 18 होता है। तो मेरे दोस्तों इसका इकाई अंक कितना है, 8। तो आपका इकाई अंक कितना हो गया, 8। ये बातें जान लेना आपके लिए आवश्यक है मेरे दोस्तों, छोटी मोटी बातें। ठीक है, कोई सी भी संख्या को 5 से गुणा करते हो मेरे दोस्तों, कोई सी भी सम संख्या, ठीक है, सम संख्या की बात कर रहा हूं मैं, इवन नंबर की। तो मेरे दोस्तों जैसे मैंने इसको 2 से गुणा किया तो कितना आया, 10, यानी कि इकाई का अंक कितना आया, 0। ठीक है, अच्छी तरह से समझना मेरे दोस्तों, ये थ्योरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है सभी सवालों को करने के लिए। अगर आप ये थ्योरी अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो आप कोई सा भी सवाल सोल्व कर दोगे इकाई अंक का। ठीक है, जैसे मैंने 5 का गुणा किया 4 से, ठीक है, यानी कि मैं सम संख्या A1 नंबर की बात कर रहा हूं केवल, तो यहाँ पे आता है 20, यानी कि इकाई अंक क्या आ गया, 0। तो इससे हमें एक बात पता चलते हैं कि आप 5 का गुणा किसी भी सम संख्या से कर दो, इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा मेरे दोस्तों। क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। तो एक बात ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं दोस्तों, ये 2 उदाहरण दिए हैं आपके सामने। ठीक है, 14 गुणा 12 गुणा 25 गुणा 19, ये करना है आपको। तो आप आंखें बंद करके इसका आंसर दे सकते हो कि इसका इकाई का अंक 0 होगा। क्योंकि 0 क्यों होगा, क्योंकि यहां देखो मेरे दोस्तों 5 आया है इकाई का अंक, 25 में इकाई अंक कितना है, 5। और आपको मतलब किससे है, इकाई अंक से है, आपको मतलब है। देखिए यहाँ पे 4 का गुणा 2 से करते हो तो 8 आता है। ठीक है, और यहाँ पे फिर 8 का गुणा 5 से करते हो तो कितना आ गया, 40। भाई इकाई के अंक का गुणा करना है आपको। 4 का गुणा 2 से किया तो 8, 8 का गुणा 5 से किया तो 40। ठीक है, ये 40, और 40 गुणा 19, यानी कि इसका इकाई का अंक 0, और 0 का गुणा 9 से करोगे तो 0 ही तो आएगा मेरे दोस्तों। कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 और 14 ये क्या है, ये इवन नंबर हैं। किसी भी संख्या का 5 से मल्टीप्लाई करोगे सम संख्या का, तो हमेशा 0 ही उसका इकाई का अंक होगा। ये आपको ऐसे सवाल आपको फोकस क्या करना है कि यहाँ पे 5 हैं। ठीक है, सवाल में क्या दिखाई दिया आपको, 5 दिखाई दिया, और आगे आपको एक इवन नंबर दिखाई दिया, सम संख्या दिखाई दी, तो आप आंखें बंद करके 0 आंसर लगा दो। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 95 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 0 होगा यूनिट डिजिट। आप देख सकते हो मेरे दोस्तों, आप प्रूफ देख सकते हो। 7 का गुणा 8 से करते हो तो 56 आता है। ठीक है, 56 का इकाई का अंक 6। ठीक है, 95 गुणा 91, ये है आपके सामने। 6 का गुणा 5 से करोगे तो 30, और 30 का गुणा 91, यानी कि 1 का गुणा 0 से करोगे तो 0। कोई सी भी संख्या उठा दो मेरे दोस्त, कोई सी भी संख्या उठा दो, यही आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए 0, 1, 5 और 6 ये ऐसी संख्याएं, इनमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, नो चेंज, नो चेंज। अब इससे आप क्या समझे, इससे आपको यह समझना है कि कोई सी भी संख्या हो जिसका यूनिट डिजिट इकाई अंक 6 हो, 5 हो, 1 हो या फिर 0 हो,
तो उन संख्याओं की कितने भी पावर लगा दो आप, कितने भी घात लगा दो, उनका इकाएकांक 6 है। तो जो संख्याओं की पावर लगाने के बाद में जो आंसर आएगा उसका भी इकाएकांक 6 ही होगा। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं 6 की पावर 2 लगा दिया मैंने, तो कितना होता है 6 की पावर 2, 36 होता है। यानी कि जो आया पावर लगाने के बाद उसका भी इकाएकांक 6 ही होगा मेरे दोस्तों। 6 की पावर 3 लगा दो आप, 6 की पावर 3 लगा दो तो 6 गुणा 6 गुणा 6, ये देखो 6 का गुणा 6 से होगा तो 36 आता है। अब 36 का इकाएकांक 6 है, फिर 6 का गुणा 6 से होगा तो 36 ही तो आएगा, यानी कि इकाएकांक हमेशा 6 ही आता है मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, 6 का गुणा 6 से किया तो 36, और 36 का गुणा 6 से करते हो तो 216 आता है वैसे, तो 216 का इकाएकांक भी तो 6 ही होगा। तो ये 4 ऐसी संख्याएं मेरे दोस्तों, अगर किसी भी संख्या का इकाएकांक 6, 5, 1 और 0 हैं तो कितने भी पावर लगा दो इनके, जो संख्या आएगी उसका भी इकाएकांक हमेशा खुद ये संख्या ही होगी। जैसे मान लो 81 है मेरे पास, अब 81 की मैंने पावर लगाए 2, ठीक है, इकाएकांक कितना है 1 है मेरे दोस्तों। तो 81 का गुणा आप 81 से करोगे और 1 का गुणा 1 से होगा तो 1 ही तो आपका यूनिट डिजिट आएगा। क्या आएगा? 1 ही तो आपका यूनिट डिजिट आएगा। ठीक है, यहाँ बात करूं मैं 5 की, जैसे मैंने लगा दी 25 के पावर लगा दी मैंने 4, ठीक है, 25 की पावर कितनी लगा दी 4, तो इसका मतलब क्या है 25 को 4 बार गुणा करना, ये तो इसका तात्पर्य हुआ मेरे दोस्तों, 25 का 4 बार गुणा करना। अब आपको मतलब किससे है? इकाई अंक से मतलब है। 5 का गुणा 5 से करते हो तो 25 आता है, इधर भी 5 का गुणा 5 से करते हो तो 25 आता है, और 25 का गुणा 25 से करते हो तो मेरे दोस्तों 625 आता है। कितना आता है? 625, और 625 का इकाई अंक क्या है? 5 ही तो है। तो ये बातें आपको जान लेना जरूरी है। ये थ्योरी क्लास है मेरे दोस्तों, पहले मैं थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद में आपको सवालों पर लाऊंगा। ठीक है, इन दोनों सवालों पे ध्यान दीजिए दोस्तों। 29 के पावर 45 का इकाई अंक क्या होगा ये बताना है आपको। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 29 का इकाई अंक क्या है? 9 है। तो क्या ये 0, 1, 5 और 6 में से है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या करें, क्या करना है? और इसके पावर दिए हैं 45। तो अब क्या करना है मेरे दोस्तों, देखे 3 के पावर 1 कितना होता है? 3 ही होता है। ठीक है, 3 के पावर 1 कितना? 3 होता है। 3 के पावर 2 9 होता है। 3 के पावर 3 कितना होता है? 81 होता है, सॉरी 27 होता है। और 3 के पावर 4 कितना होता है? 81 होता है। ठीक है, अब इनका जो इकाएकांक है वो देखो आप, कहीं पर भी 3 आया क्या? नहीं आया। ठीक है, मैं समझाऊंगा बाद में इस चीज को, पहले इस पे फोकस कीजिए। जब भी ऐसी संख्या आ जाए है और उसके पावर कुछ दी हो, यहाँ पावर 4 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, 4 के बाद 5 हो, 6 हो, कुछ भी, खुद 4 हो, तब भी आपकी ट्रिक काम करेगी। करना क्या है, जो पावर लगी हुई है उसको दो आप 4 का भाग। ठीक है, 4 का भाग देते हो तो कितनी बार में? एक बार में 4 और एक बार में 4। शेषफल कितना? 4 को 11 से गुणा करते हो तो 44। ठीक है, तो कितनी बार कटेगा ये? 45, 11 बार में। और शेषफल कितना बचता है आपका? रिमाइंडर 1 बचता है। ठीक है, कितना? 1 बचता है, यानी कि 29 की पावर 1 लगा दो आप। कितने? 29 की पावर 1। जो भी शेषफल बचता है उसको आधार की घात बना दो। 29 की पावर नहीं, सॉरी, इकाई के अंक की घात बना दो। ठीक है, इसका इकाई का अंक कितना है? 9 है, तो 9 की घात 1 बना दो, यानी कि कितना होगा? 9 की घात 1, 9 ही होगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस सवाल को देख के यहां पर देखे 37 के पावर 13, 15 के पावर 11 और 19 के पावर 23 दी हुई है आपको। ठीक है, अब यहां देखे इकाई का अंक ये वाला 5 है, तो 0, 1, 5 और 6 में से है, तो इसका तो कुछ करना ही नहीं है। जब भी 5 आ जाए है, 6 आ जाए, 1 आ जाए या फिर 0 आ जाए, उसके कितने भी पावर लगे हो वो संख्या खुद उसका यूनिट डिजिट होगा, यानी कि 5 ही इसका तो इकाईकांक होगा। मैंने बताई अभी आपको चीज। ठीक है, लेकिन इन दोनों का क्या करें? इन दोनों का करना क्या है, यहां पर भी 4 का भाग लगाओ पावर में और यहां पर भी 4 का भाग लगाओ। ठीक है, तो 13 कटेगा कितनी बार में? 3 बार में 12। शेषफल कितना बचा? 1 बचा। तो जो इकाई का अंक है 7, 7 के पावर बना दो 1, गुणा की जगह गुणा लिखो। ठीक है, गुणा 9 इकाई का अंक उतारो, यहां पर भाग देते हो 4 का, 4 का भाग देते हो तो 5 बार में कितना? 20 आता है। रिमाइंडर कितना बचा? 23 में से 20 को घटाओ तो कितना बचा? 3 बचा। 3 को बना दो इकाई के अंक की पावर। ठीक है, अब 7 के पावर 1 तो 7 हो गया, और 7 गुणा 5 कितना? 35, और 35 का इकाई अंक कितना होता है? 5। ठीक है, अब 9 की पावर 3 कितना होता है मेरे दोस्तों? 9 की पावर 3 कितना होता है? 729। 729। अब 729 में इकाई अंक कितना है? 9 है,
इकाई अंक कितना है 9, तो 5 गुणा 9 कितना हो गया 45, और 45 का इकाई अंक क्या है 5। यही तो आपका आंसर है, इकाई अंक क्या है 5। ठीक है, देखिए दोस्तों अगले 2 सवाल बहुत ही आसान सवाल हैं, गारंटी है दोस्तों एक भी सवाल गलत नहीं होगा आपका अगर यूनिट डिजिट से आएगा तो। आप क्लास को एंड तक देखिए। 35 की पावर 26 माइनस 21 की पावर 15 का इकाई अंक क्या होगा। अब आपको सवाल को देखकर ही समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे इकाई का अंक 1 है और यहाँ पे इकाई का अंक 5 है। किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो तो उसकी पावर कितने भी लगा तो जो संख्या आएगी उसका इकाई का अंक भी वो संख्या खुद होगी। ठीक है, 35 इनके इकाई का अंक 5 और यहाँ पे 1, तो इसका जो 26 पावर लगाने के बाद इसको सोल्व करने के बाद में जो भी संख्या आएगी उसका इकाई का अंक भी दोस्तों 5 ही होगा। ठीक है, ये हमने प्रूव भी किया है। यहाँ पे 21 की पावर 15 लगाने के बाद 21 को 15 बार गुणा करने के बाद जो भी संख्या आएगी उसका भी इकाई का अंक 1 ही होगा। ठीक है, तो 5 में से 1 घटाने के बाद कितना 4, यानी कि इन सारी संख्याओं को सोल्व करने के बाद में पूरे सवाल को सोल्व करने के बाद में जो भी संख्या आएगी उसका यूनिट डिजिट 4 होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे फोकस करो। इकाई अंक 6 है तो आने वाली संख्या का इकाई अंक भी 6 होगा, लिख लो। ठीक है, बात करें इसकी, यहाँ पे 8 है और यहाँ पर 2 है, तो अब क्या करना है, पावर में लगाओ 4 का भाग, यहाँ पर भी पावर में लगाओ 4 का भाग। 23 में 4 का भाग लगाते हो तो 5 बार में 20, बचा कितना रिमाइंडर 3, यानी कि इकाई का अंक उठाओ यहाँ से 2 और इसका रिमाइंडर जो भी बचा है उसको इसकी पावर बना दो। ठीक है, प्लस की जगह प्लस लगाओ, यहाँ पे इकाई का अंक उठाओ 8। ठीक है, यहाँ पे 4 का भाग लगाते हो 18 में तो कितने बार 4 बार में 16, रिमाइंडर कितना बचता है शेषफल 2 बचता है 18 में से 16 जाने के बाद, यानी कि 8 के पावर लगा दो 2। ठीक है, प्लस ये इसका हो गया कितना 6, क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 6 है मेरे दोस्तों। ठीक है, अब 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, 2 की पावर 3 कितना 8 होता है, और 8 की पावर 2 कितना होता है 64 होता है। 64 के पूरे को मतलब वो पूरा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 64 का इकाई अंक कितना होता है 4 होता है और प्लस 6, तो 8 और 4 12, 12 6 कितना 18, और 18 का इकाई अंक कितना 8 है, यानी कि आपका आंसर 8। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार सवाल हैं। 11 से लगाकर 16 तक संख्या दी हुई है। 11 के पावर 1, 12 के पावर 2, 13 की 3 और 14 के 4, 15 के 5 और 16 के पावर 6 का, इन सभी को जोड़कर आपको इकाई अंक बताना है। बहुत शानदार सवाल है मेरे दोस्तों। अब मुझे बताओ 11 के पावर 1, 1 के कितने भी पावर लगा दो, 0, 1, 5 और 6, ये 4 अंक ऐसे हैं जब भी किसी संख्या का इकाई का अंक इन चारों अंक में से हो तो उसके कितने भी पावर लगा दो इकाई अंक वह संख्या स्वयं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस करो तो 1 है तो ये तो इकाई अंक स्वयं 1 हो जाएगा, और कोई ऐसी संख्या यहाँ पे 5 और यहाँ पर 6, तो ये 5 लिख दिया आपने भाई, इस संख्या का इकाई का अंक खुद 5 होगा, और इस संख्या का जो 6 है इसका भी इकाई का अंक खुद 6 होगा। ठीक है, अब आपको 12 का स्क्वायर, 13 का क्यूब और 14 की पावर 4 इन 3 संख्याओं पे फोकस करना है। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 144 का यूनिट डिजिट क्या है 4 है, तो यूनिट डिजिट से ही तो आपको मतलब है, तो 4 लिख दो। 13 की पावर 3, अब ये तो आपको नहीं पता, तो फिर क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। 13 की पावर 3, 13 की पावर 3 का मतलब 13 का 3 बार गुणा करना है, 13 का 3 बार गुणा, 3 का गुणा 3 से 9 और 9 का गुणा 3 से 27, और 27 का इकाई अंक क्या होता है 7, तो प्लस 7। ठीक है, 14 की पावर 4, अब 14 के पावर 4 हैं दोस्तों, तो उसका तो इकाई अंक 6 होगा। देखे कैसे, 14 को 4 बार गुणा करना, ये 4 बार गुणा कर लो, 14 4 का गुणा 4 से तो 16 आ गया, इधर भी 4 का गुणा 4 से तो 16 आ गया, और 16 का गुणा 16 से यानी कि 6 का गुणा 6 से तो 36, यानी कि इकाई अंक क्या आया 6, तो यहाँ पे लिख दो 6। सभी संख्याओं को जोड़े, 6 5 11, 11 6 17, 17 और 7 24, 24 4 28 और 28 1 29, यह 29 आ गया, और 29 का इकाई अंक क्या है 9, यानी कि 9 आपका आंसर हो गया मेरे दोस्तों। ठीक है ना, मजेदार सवाल। आगे देखते चले, कोई भी सवाल आपका बाकी नहीं छोड़ूंगा यूनिट डिजिट में से, सभी सवाल लगभग एग्जाम में आए हुए हैं और ये दोस्तों। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट और जाने दोस्तों, ये भी बड़े ही काम की चीजें आपके लिए। जैसे मैं लिखता हूं ये साइन लगाया मैंने और यहां लिख दिया 3, अब इसका मतलब क्या है,
ये चिन्ह है मेरे दोस्तों फैक्टोरियल का, इसको बोला जाता है क्या, फैक्टोरियल। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से भी लिख सकते हैं इस तरह से, ये भी क्या है, फैक्टोरियल 10। अब इसका मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 3 लिखा मैंने तो इसका मतलब होता है 1 से लगाकर 3 तक की सभी संख्याओं का गुणा। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया ये, तो फैक्टोरियल 4, इसका मतलब क्या हुआ, 1 से लगाकर 4 तक की संख्याओं का गुणा। मैंने लिखा फैक्टोरियल 5, तो 1 से लगाकर 5 तक की सभी संख्याओं का गुणा, ये होता है मेरे दोस्तों इसका मतलब। ठीक है, अब 4 तक की तो बात की जाए तो 4 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे ही 5 आता है, जैसे ही 5 आता है मेरे दोस्तों, कहीं पर भी बीच में यहाँ पे सॉरी 4 गुणा 5, जैसे ही 5 आता है तो ये खुद को जीरो बना देता है। ठीक है, इकाएकांक जीरो बना देता है मेरे दोस्तों। जीरो कैसे बना देता है, देखे गुणा करो, 1 का गुणा 2 से तो 2, 2 तिया 6, 6 चौको 24 और 24 पंजे 120, तो इकाएकांक क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी कि फैक्टोरियल 5, जब भी किसी भी संख्या का इकाएकांक 5 हो तो उसके पावर कितने भी लगा दो, फैक्टोरियल की बात कर रहा हूं मैं, तो उसके पावर कितने भी लगा दो, हमेशा इकाएकांक क्या होगा, जीरो होगा। जैसे मैंने लिखा फैक्टोरियल 35, फैक्टोरियल 35, तो इसका मतलब है कि इसको सोल्व करने के बाद 1 से लगाकर 35 तक की संख्याओं का गुणा करने के बाद जो भी संख्या आएगी उसका इकाएकांक जीरो ही होगा मेरे दोस्तों। चाहे तो आप कॉपी पेन उठाकर आजमा सकते हो, 1 से 35 तक की संख्याओं का गुणा कर लो, जो भी संख्या आएगी उसका इकाएकांक भी जीरो ही होगा। ठीक है, यह बात समझना जरूरी है आपके लिए। अब इस पर आधारित सवाल कैसे बनते हैं वह भी आपको अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 35 की पावर, फैक्टोरियल 35 की पावर लगा दिया मैंने दोस्तों फैक्टोरियल 122, ये मैंने पावर लगा दी। अब इस पावर से कोई मतलब मत रखो आपको पता है कि इसका मतलब हो गया कि जो भी संख्या इसको सोल्व करने के बाद में आएगी उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो जीरो ही होगा। क्या होगा, जीरो। और जीरो जब हो, 0, 1, 5 और 6, 4 ऐसी संख्याएं हैं जिसके भी अंत में ये आ जाते हैं, यानी कि इकाएकांक होता है, उसके कितने भी पावर लगा दो आप, वो हमेशा कितने हो जाते हैं, खुद वो संख्या होता है उसका इकाएकांक। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो आ गया, इसका मतलब जीरो हो गया। अब जीरो के तो कितने भी पावर लगा दो, यानी कि इनको सोल्व करने के बाद में जो भी संख्या आएगी उसका भी इकाएकांक जीरो ही होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई है। अब चलता हूं, आपको ले चलता हूं मैं सवालों की तरफ। ठीक है, ये सवाल देखे दोस्तों, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। 499 के पावर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ऐसे करके 21 तक जा रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल 21। फैक्टोरियल 21 का मतलब क्या होता है, 1 से लगाकर 21 तक के सभी संख्याओं का गुणा। तो इसको लिख सकता हूं मैं 499 की पावर कितना, फैक्टोरियल 21। भाई फैक्टोरियल 21 का है तो मतलब है ये। ठीक है, अब इसका आपको इकाएकांक निकालना है, लेकिन आपके सामने समस्या क्या है कि यहाँ पे आपको इकाएकांक 5 नहीं दिखाई दिया, तो ये तो जीरो होना ही नहीं है, तो फिर अब क्या करें। अब तो समस्या उत्पन्न हो गई आपके सामने मेरे दोस्तों। इसका भी इलाज है, यहाँ पे कितना है 9, तो 9 का इकाएकांक सही तो आपको मतलब है, तो 9 की पावर आप लगाओ फैक्टोरियल 21। अब मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैंने लिखा फैक्टोरियल 4, तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, यह हुआ इसका मतलब। ठीक है, मैंने लिखा फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ये हो गया। अब जब भी फैक्टोरियल 5 हो, जैसे मैंने बता दिया 4 की पावर फैक्टोरियल 5, तो आपने सीखा है कि जब भी 4 से बड़ी घात लगी हो तो आप 4 का भाग लगाते हो पावर में। ठीक है, यहाँ पे अगर यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 में से ना होकर कुछ और हो और पावर 4 से बड़ी हो तो आप पावर में 4 का भाग लगाते हो और जो भी आपका शेषफल बचता है उसको इकाई के अंक की पावर बना देते हो और आपका आंसर आ जाता है। यही आपको यहाँ करना है। फैक्टोरियल 5 में आप 4 का भाग दोगे, यानी कि फैक्टोरियल 5 का मतलब हुआ ये, और इसमें 4 का भाग दोगे तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि 1 2 2, 2 3 6, 6 पंजे 30, कितना हुआ, 6 पंजे 30 हुआ मेरे दोस्तों। और 30 बच गया, कितनी बार जाएगा भाग, 30 बार। कैसे जाएगा, क्योंकि सभी का गुणा करते हो तो 120 आता है और 120 में 4 का भाग देते हो तो 30 बार, पूरी बार भाग जा रहा है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा आपके पास में, कोई भी राशि शेष नहीं बची मेरे दोस्तों। जब भी कोई भी संख्या शेष नहीं बचे, शेषफल के रूप में कोई भी संख्या नहीं बचे, तो आपको इकाई के अंक के पावर लगाने 4। कितने लगाने, 4। ध्यान से सुनना,
भाई इसका मतलब हुआ फैक्टोरियल, मतलब फैक्टोरियल 5 का मतलब 1 से लगाकर 5 तक की संख्या होगा गुणा, ठीक है। अब इसमें 4 का भाग दोगे आप, 4 का भाग दोगे तो इन सभी का गुणा 120 होता है, और 120 में 4 का भाग लगाते हो तो पूरी पूरी बार जा रहा है, यानी कि 30 बार जा रहे हैं, तो रिमाइंडर तो आपका कुछ बच ही नहीं रहा। तो फिर आपको कुछ नहीं करना, जो इकाई का अंक है उसकी पावर लगा देने हैं कितनी, 4, ठीक है। और 9 की पावर 4 कितना होता है मेरे दोस्तों, 9 की पावर 4 करते हो तो 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, 4 बार। अब ये 81, इधर भी 81, और 1 का गुणा 1 से करते हो तो आपका जो यूनिट डिजिट आएगा वो भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो आया समझ में। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, 1 हो गया मेरे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोल कर भी ये फैक्टोरियल 21 में भाग मत दे देना। देखिए मैं समझाता हूँ आपको, जो फैक्टोरियल 21 है, अब ये भी संख्या कटेगी आपकी पूरी पूरी बार, ठीक है। कुछ भी संख्या उठा दो आप, फैक्टोरियल 6 तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 इस प्रकार से लिखी जाएगी, ठीक है। अब इसमें 4 का भाग दोगे 4 से 4 बार। अब जो भी संख्या आएगी आपकी यहाँ पर 120 का 6 से गुणा करते हो, 120 का 6 से गुणा तो कितना आता है 0, 12 का 2 हासिल 1, और ये आता है आपका 720। तो इसका भी तो इकाएकांक 0 ही है मेरे दोस्तों, क्या है, इकाएकांक 0 है। और 720 में जब भी 4 का भाग दोगे तो ये पूरी पूरी बार जाता है मेरे दोस्तों। कोई भी राशि आपके शेषफल के रूप में नहीं बचती। जब कोई भी राशि शेषफल के रूप में नहीं बचती तो आपको पावर 4 लगाना है, किसके, इकाई अंक के। अभी आपको दूसरे सवाल के माध्यम से समझ जाता हूँ, सब समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, सवाल है आपके सामने कि 212 के पावर फैक्टोरियल 5, 116 के पावर फैक्टोरियल 7 और 117 के पावर फैक्टोरियल 58 का आपको यूनिट डिजिट निकालना है। तो देखिए अब यहाँ पे संख्या 2 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 7 है। जब भी 0, 1, 5 और 6, बार बार याद दिला रहा हूँ आपको, तो इसका तो इकाएकांक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, चाहे पावर कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। इसका तो इकाएकांक क्या होना है, 6 होना है, ठीक है, गुणे में। 117 की पावर 58 है, तो मेरे दोस्तों 158 मतलब 58 है ना जो फैक्टोरियल, इसका भी 4 का भाग देने के बाद में कोई भी शेषफल नहीं बचता है, तो आपको इसका इकाएकांक लेना है 7, और 7 के पावर लगा देने हैं कितने, 4। जब भी कोई शेषफल नहीं बचे तो पावर कितनी लगेगी, 4। अभी समझाता हूँ, फैक्टोरियल 5 है, इसकी घात, इकाएकांक ले लो 2, ठीक है, ये गुणा में आएगी। तो यहाँ पर भी आपको 4 ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। अब इसमें 4 का भाग लगाते हो तो 4 से 4 खत्म, और ये जाता है 120 बार, और एक मतलब 120 आता है गुणा करने के बाद, और इसमें 4 का भाग जाता है 30 बार। आप कर सकते हो मेरे दोस्तों, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी मर्जी हो तो आप 1 से लगाकर 58 तक की संख्याओं का गुणा कर सकते हो और उसमें 4 का भाग दे सकते हो। कोई भी रिमाइंडर आपका शेष नहीं बचेगा मेरे दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। कर सकते हो आप, 1 से ज्यादा नहीं, आप 1 से लगाकर 10 तक की संख्याओं का गुणा कर लो, 1 से लगाकर 10 तक की संख्याओं का गुणा कर लो, और जो भी संख्या आएगी गुणा करने के बाद उसमें 4 का भाग लगा लो, पूरे बार ही भाग जाएगा मेरे दोस्तों, कोई भी रिमाइंडर आपका नहीं बचेगा। जब भी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा तो आपको पावर कितनी लगाने है, 4, ठीक है। अब 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 मेरे दोस्तों 16, और 16 का इकाएकांक क्या है, 6 गुणा 6, ठीक है। 7 के पावर 4, 7 के पावर 4 कितना होगा, तो आप अगर नहीं आता तो 7 गुणा 7 कितना होता है, 49, और 49 ही इधर आ जाएगा, ठीक है, 49, ठीक है भाई। 7 का गुणा 4 बार होगा, इस तरह से 7 का गुणा 4 बार, तो 7 गुणा 7 49, और 7 गुणा 7 49। अब 9 का गुणा 9 से तो 81, और यहाँ पे आएगा 36, 36 का इकाएकांक कितना, 6, और 81 का इकाएकांक कितना, 1। हमें इकाई अंक से ही तो मतलब है, तो आपका रिमाइंडर मतलब इकाएकांक कितना आ जाएगा, 6। इस संख्या का इकाएकांक कितना, 6। तो मेरे दोस्तों आपको समझ में आ रहे हैं, क्लास धीरे धीरे, अभी और सवाल हैं आपके लिए, बिल्कुल समझ में आएगा, आपका कोई भी सवाल गलत नहीं जाने वाला दोस्तों, ठीक है। अब ऐसे सवालों में भी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी भी हमारे पास शानदार ट्रिक है, आप इसको भी 5 सेकंड में उड़ा दोगे। देखिए बस जो बेस है आपका, इसको बोला जाता है बेस, और ये होता है आपका क्या, घात, ठीक है, क्या होता है, पावर, ठीक है। तो जब भी बेस का इकाई अंक मेरे दोस्तों ओड नंबर हो, यानी कि विषम संख्या हो, तो आपको इकाई अंक 1 मानना है, ठीक है। और जब भी इवन नंबर हो, यानी कि सम संख्या हो, तो आपका इकाई अंक 6 होगा, ठीक है। यह बात याद रखने बेस के। यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 3 है, और क्या है, विषम संख्या है, तो आपका जो होगा इकाई अंक
इसको सोल्व करने के बाद वह कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे सम संख्याएं, तो सम संख्याएं तो इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, यहाँ पे वापस विषम संख्याएं तो इकाई अंक 1 होगा। इन सभी का गुणा करने के बाद में 6, तो ये 6 तो आपका आंसर है मेरे दोस्तों। ये आपके शानदार ट्रिक है। ठीक है भाई, ओड नंबर हो तो इकाई अंक 1 मानो और इवन नंबर हो तो इकाई अंक 6 मानो। ठीक है, आज का लास्ट सवाल देखिए, 4 के पावर 99 माइनस 4 के पावर 50 का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो जब भी 0, 1, 5 और 6 के अलावा कुछ और संख्या हो बेस में और हो तो घात में क्या करना है, 4 का भाग लगाना है। तो 4 का भाग लगाते हो मेरे दोस्तों तो कितनी बार जाएगा, 2 बार में 8 बचा 1 और 4 बार में 16, रिमाइंडर कितना बचता है, 3 बचता है मेरे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर 12 बार में 48, तो रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। 4 के पावर 3 कितना होता है, 64 होता है और 64 का इकाई अंक कितना, 4। ठीक है, 4 के पावर 2 कितना होता है, 16 और 16 का इकाई अंक कितना, 6।